Today, the topic is biological classification. Biological classification is the scientific procedure that involves the arrangement of the organisms in a series of groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities. टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, मशरूम टाइप का, उनको सबको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं जिनका ग्रोथ होता है, जो मूव कर सकते हैं, उनको किस किस ग्रुप में अरेंज करके रखा गया है साइंटिफिकली, टोटल इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो सकता है, लास्ट तक देखना। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? द स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म इज नॉट सफिशिएंट टू नो द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ग्रुप। कोई भी एक या दो ऑर्गेनिज्म को देख के हम उनके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन नहीं जान सकते, इसीलिए बहुत है उसका क्राइटेरिया। ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट ऑकर इन वन लोकेलिटी। सब ऑर्गेनिज्म लोकेलिटी के हिसाब से वेरी करता है उनका कैरेक्टरिस्टिक। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म से वेरी करता है उनका रिलेशनशिप, कैरेक्टरिस्टिक सब। इट ऑल्सो हेल्प इन नोइंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप का इंटरलिंक कैसे है, ये सब के बारे में हमें पता चलता है इसको स्टडी करके। Aristotle classified living organisms for the first time as plants and animals. Aristotle तो पता है ये फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, और यही फर्स्ट टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी किए थे अरिस्टोटल। ये एनिमल्स एंड प्लांट्स टू कैटेगरी में ओनली डिवाइड किए थे उस टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और प्लांट को इन्होंने हर्ब, श्रब और ट्री, थ्री कैटेगरी में डिवाइड किए थे। एनिमल्स का टू कैटेगरी में डिवाइड किए थे, एनिमा एंड एनाइमा, टू कैटेगरीज। तो एनिमा एक है जो जिनका रेड ब्लड सेल्स रहता है, फास्ट कैटेगरी, जैसे कि जेब्रा, यहाँ पे फोटो देख सकते हो। और एनाइमा जो प्रॉन, ऑक्टोपस टाइप का जो स्पेसिस हैं, उनको विदाउट रेड ब्लड सेल जिनका रहता है, इस कैटेगरी में रखे थे। तो जिनका रेड ब्लड सेल है और जिनका रेड ब्लड सेल नहीं है, उस अकॉर्डिंग वो डिवाइड किए थे। तो ये अच्छे से क्लासिफिकेशन नहीं हो, मतलब पता नहीं चल रहा है इसमें ऑर्गेनिज्म का। बट दे आर नीड ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग किंगडम्स। उसके बाद बहुत सारे क्लासिफिकेशन आया। देन 2 kingdom classification, 3 kingdom classification, 4 kingdom classification, 5 kingdom classification and 6 kingdom classification। इस अकॉर्डिंग ये डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हुआ फिर बाद में। 2 kingdom classification इट वाज फर्स्ट गिवन बाय कारुलस लिनियस। कारुलस लिनियस आपको पता होगा, इनको फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ये 2 kingdom classification प्रपोज किए थे इन 1758। He classified organisms into 2 kingdoms, प्लांटी एंड एनिमलिया। यही फर्स्ट एनिमल को डिवाइड किए थे प्लांट और एनिमल कैटेगरी में। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांटी किंगडम? दे हैव ए सेल वॉल, न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक, जो खुद का खाना बना सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जिनका सेल वॉल रहता है, आपको पता होगा एनिमल्स का ओनली सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं रहता है, प्लांट का रहता है। और उनका रिजर्व फूड मटेरियल एक रहता है, उसको स्टार्च बोलते हैं। एनिमल्स का ये एब्सेंट रहता है। ए बिग सेंट्रल वैक्यूल्स इज प्रेजेंट इन द सेंटर, सेल के बीच में जो रहता है। देयर आर नॉट एनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन एंड मस्कुलर सिस्टम, ये सब तो एब्सेंट है, ये एनिमल में रहता है। नो लोकोमोशन एक्सेप्ट इन सम लोअर algae, फ्यू algae जो कि मूव कर सकते हैं, उनको छोड़ के बाकी कोई मूव नहीं कर सकते। एबल टू एब्जॉर्ब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड, दे हैव अनलिमिटेड ग्रोथ, द रेस्पॉन्स टू स्टिमुली इज वेरी स्लो। एंड नेक्स्ट अबाउट किंगडम एनिमलिया, इसमें ऑल एनिमल्स कैटेगरी रहेंगे। सेल वॉल इज एब्सेंट हियर, सेल डज नॉट कंटेन इनऑर्गेनिक क्रिस्टल, central vacuole is absent, growth is limited and well defined, nutrition is heterotrophic, so quick response to stimuli, muscular system, locomotion, excretory system and sense organs are present। आपको तो पता है ये सब एनिमल में रहता है।
Then reserve food is glycogen. Extra food is deposited in liver in the form of glycogen. ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन का नॉर्मली समझने के लिए एक छोटा सा ये देख सकते हैं आप यहाँ पे. Carolus Linnaeus in the year 1758 he classified in the kingdom into Plantae and Animalia is called second kingdom, two kingdom classification. ठीक है. देन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. अर्नेस्ट हैकेल इन द ईयर 1866 क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू थ्री किंगडम्स. इन्होंने थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया, जैसे कि प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमलिया. प्लांटी और एनिमलिया कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए हम, और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किए थे अर्नेस्ट हैकेल, प्रोटिस्टा कैटेगरी. It include all those organisms which lack the capability of tissue differentiation. For example, algae, fungi, प्रोटोजोआ. ये सब कैटेगरी को इन्होंने ग्रुप में रखा. नो सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स. बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर आर क्लासिफाइड अंडर प्रोटिस्टा. ये दो डिसएडवांटेजेस हो गया इनके क्लासिफिकेशन का, इसीलिए ये भी नहीं अच्छे से क्लासीफाई हुआ. देन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया. इट इंक्लूडेड मोनेरा. मोनेरा एक ठो आ गया, आपको नीचे नीचे देख रहे होंगे. प्लांटी है, एनिमलिया है, प्रोटिस्टा थ्री आया था, फिर और एक मोनेरा. इट इंक्लूडेड मोनेरा इन एडिशन टू द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड दैट बैक्टीरिया एंड अदर रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू अदर. इसमें बैक्टीरिया वायरस कैटेगरी का आ गया. वायरस का तो इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है, स्पेशली बैक्टीरिया जब रिसर्च हुआ ना उसके बाद ही मोनेरा कैटेगरी को इसमें रखा गया था. एंड दीज आर प्रोकैरियोट्स. ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स इस टाइप का यहाँ पे ऐड किए थे. वो कोपेलैंड इन द ईयर 1956 इंट्रोड्यूस्ड किंगडम मोनेरा. हियर फंगी रिमेन इन प्लांटी किंगडम. ये तो एक फिर से डिसएडवांटेज हो गया कि मशरूम कैटेगरी का इसमें अब भी प्लांट में है, जबकि उसका फंगी मशरूम का कैरेक्टरिस्टिक प्लांट जैसा नहीं है कि एनिमल जैसा नहीं है, तो इसके लिए फिर से और एक क्लासिफिकेशन आया. देन उनको R.H. Whitaker in the year 1969 he proposed five kingdom classification and he grouped all the living organisms into five categories. सो फादर ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज R.H. Whitaker. यहाँ पे याद रखना. उन्होंने ग्रुप किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया. ही ग्रुप द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरियन. क्या क्या क्राइटेरिया रख के इन्होंने फाइव ग्रुप में डिवाइड किया था, ये दिया गया है यहाँ पे. सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो मशरूम में उसको कैटेगरी वो डिवाइड किए थे, अलग ग्रुप में डाले थे. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म का देख के उसको उस अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई किया गया था. ये देखो नीचे आप, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया. इस हिसाब से फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया. फंगी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था? दिस आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ईस्ट, मशरूम एटसेट्रा. दे आर नॉन वास्कुलर, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, दे हैव हाइफी कॉल्ड माइसेलियम. Unicellular fungi not produced hyphae. This is one beautiful picture you can see. Then six kingdom classification. One microbiologist, Professor Carl Weiss, in 1919 classified the organisms into six categories. It was known as the three domain system. इस सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्चुअली थ्री डोमेन सिस्टम भी कहा जाता है. आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया, ऐसे करके थ्री कैटेगरी इन्होंने डिवाइड किया था. इट मेजरली यूज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बट डिवाइड्स मोनेरा इनटू टू डोमेन. मोनेरा को उन्होंने टू डोमेन में डिवाइड कर दिया, टू ग्रुप करके, आर्किया, बैक्टीरिया. और जो नीचे है प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर प्लांटी, फिर एनिमल, ये चार को उन्होंने यूकैरिया ग्रुप में रखा था. एंड द थ्री कैटेगरीज यूकैरिया. इट इंक्लूड्स प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया. देन आर्किया के बारे में हम देखते हैं. इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. These have a monolayer core of lipid in the cell membrane and distinct nucleotide in their 16S RNA. Repeat हो गया है RNA sorry. Repeat. It contains a single kingdom called Archaebacteria.
This kingdom includes early prokaryotes. These are methanogens, halophanes, and thermoacidophils. Then next, bacteria. The bacteria domain consists of typical prokaryotes that lack membrane covered cell organelles. These do not have microchambers for separating various metabolic activities. It also has a single kingdom eubacteria. Then eubacteria. The members of this kingdom have peptidoglycan cell wall, naked DNA in coil form, glycogen food reserves. There is no subvacuole in 70 ribosomes are present. The members of these kingdoms are bacteria, mycoplasma, actinomycetes, cyanobacteria. ये लर्न करना है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है. Then eukarya. The domain eukarya contains all the eukaryotes. The four kingdoms of these domains are Protista, Animalia, Plantae, and Fungi. You can see here 3 domains divided into 6 kingdoms. What are they? Archaea, bacteria, and eukarya. Archaea is archaeobacteria, bacteria is eubacteria, and eukarya is Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. Like this. Okay.